हेलो फ्रेंड्स। आज है 22/5। तो 22 मई को कौन से ट्रेड आए वो हम आज देखने वाले हैं। आज थोड़ा सा अलग ट्रेड है तो आपको समझने के लिए आसान होगा कि ये ट्रेड कैसे लेते हैं। इसके पहले भी मैंने बताया था। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, डेली वाला कैंडल देखना है। तो डेली में इसके पहले मैंने कब ट्रेड डाला था, ये वाला ट्रेड डाला था जब यहाँ से मार्केट का ट्रेंड क्या था, अप ट्रेंड था और यहाँ से डाउन ट्रेंड हुआ था। और मैंने आपको बताया था कि ये कैंडल पे हमने बहुत बड़ा टारगेट बुक किया है। ऑलरेडी अगर आपने देखा नहीं होगा तो आप ये देख सकते हैं, ये तारीख का ट्रेड 17 मई का। अब यहाँ पे कौन सा है, 22। 3-4 ही दिन हो गए। आज वापस यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे क्या है, डाउन ट्रेंड है। और यहाँ पे क्या हो गया, प्रीवियस डे के हाई के ऊपर एक कैंडल गया तो यहाँ से ट्रेंड क्या हो गया, अप ट्रेंड। तो यहाँ पे जो मेरा ट्रेड होगा वो ट्रेंड रिवर्सल वाला ट्रेड होगा बड़े टारगेट के लिए। तो बड़े टारगेट मैंने हमने जैसे बताया, हम बाउंड्री तक उसको रखते हैं और बाउंड्री के बाद वापस अगर मिलता है सपोर्ट का ट्रेड तो वो ले सकते हैं। तो आज के ट्रेड क्या थे मैं आपको बता देता हूँ। तो मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते से मार्केट थोड़ा सा नीचे गया और फिर ऊपर हो जाना शुरू हो गया। तो ऊपर जाना शुरू हो गया तो हमारा ज्ञान लेवल जो है ये 818225 के ऊपर हमको बाय बाय था। लेकिन यहाँ पे हम कितने बजे ट्रेड लेते हैं, 23 को। 23 का कैंडल ये था। अब ये कैंडल थोड़ा सा ज्ञान लेवल के नीचे गया तो नहीं लिया, तो हमने क्या किया, ये कैंडल के बीच में, मतलब ये कैंडल जब स्टार्ट था यहाँ पे एक लॉट लिया और एक खत्म होने के बाद एक लॉट, तो यहाँ पे इसके बीच में ट्रेड आया कहीं तो भी। तो यहाँ पे ये ट्रेड आया और हमारा टारगेट कितना होता है, 30 पॉइंट का। तो पहले हम देखते हैं कि ये ट्रेड क्यों लिया। 924 का डेटा देखना है तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और 924 का डेटा देखता हूँ। अब यहाँ पे देखो 924 डेटा क्या है, 13,80,400। तो 13,80,400 पुट राइटर ज्यादा है कॉल राइटर से। इसका मतलब क्या है कि हम आज क्या कर सकते हैं, कॉल बाय कर सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट डेटा के सिग्नल आपको पता नहीं होंगे तो कल मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है यूट्यूब पे, आप वो चेक कर सकते हैं। तो वहां पे आपको समझ में आएगा क्लियर डिफरेंस। हम क्या देखते हैं 10 बजे से पहले, क्लियर डिफरेंस। तो 13,18,400 पे हमने यहाँ पे ज्ञान लेवल के ऊपर यहाँ पे हमने बाय किया। हमारा पहला टारगेट था 30 पॉइंट, 30 पॉइंट यहाँ पे बुक किया। दूसरा मैंने बोला था कि ये जो है आज ट्रेंड रिवर्सल वाला ट्रेड है, तो बड़े टारगेट के लिए जाएंगे। कहां तक जाएंगे, 300 के पहले 5-7 पॉइंट पहले एग्जिट करेंगे। तो ये कहां तक गया, 94 तक। तो लेकिन बुक कहां पे करना था, 90 91 के आसपास बुक करना था। तो 90 पे हम बुक कर लेते हैं। 90 कितने पॉइंट हो गए, 53 पॉइंट हो गए। पहला हो गया 30 पॉइंट का ट्रेड मिला और दूसरा मिला 53 पॉइंट का ट्रेड। तो ये दो ट्रेड मिले मॉर्निंग में। अब मैं इसको निकाल देता हूँ। फिर क्या हुआ, मार्केट ऊपर 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 जा रहा था लेकिन 300 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने के बावजूद भी, 300 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने के बावजूद भी मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाया और यहाँ से मार्केट नीचे आ गया। अब नीचे क्यों आया, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग लोग कर रहे होंगे इसलिए मार्केट नीचे आ गया। लेकिन हमको पता था कि मार्केट कितना भी नीचे आए, नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मैं आपको बताता हूँ सपोर्ट कहाँ कहाँ पे बताता हूँ। 18,200 का सपोर्ट आपको देखना है और 18,250 का सपोर्ट मैं आपको दिखाता हूँ। ये टाइम पे जब आप जाएंगे तो ये कौन सा टाइम है, 10:04। तो 10:04 को हम जाते हैं 10:04 पे। तो 10:04 पे 200 का रजिस्टर सपोर्ट यहाँ पे देखना है, 62 - 14, मतलब 62 लैक्स का सपोर्ट है 200 पे। और 250 पे कितना है, 10 लाख निकाल दो, एटलीस्ट 26 लैक्स के आसपास सपोर्ट है 50 पे। मतलब मार्केट इसमें से कहीं से भी ऊपर जा सकता है। जाना तो 50 से ही चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, मार्केट नीचे आया और नीचे से मार्केट ऊपर चला गया। तो अभी यहाँ पे हमको दूसरा ट्रेड मिला यहाँ पे। क्यों, क्योंकि मार्केट पूरा बुलिश था, 50 पे सपोर्ट था। और कहाँ पे सपोर्ट था, 50 पे भी सपोर्ट था और 200 पे भी सपोर्ट था। 200 और 250 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। तो यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे इसके ऊपर बाय किया। वापस टारगेट क्या है, ऊपर का बाउंड्री कितना है, 300। तो ये हो गया, वापस बाउंड्री तक आ गया। अब यहाँ से एक ट्रेड आ गया 50 पॉइंट का, दूसरा ट्रेड आ गया 50 पॉइंट का। वापस ट्रेड करना है तो कर सकते हैं लेकिन हम इसके ऊपर ट्रेड नहीं करते। लेकिन तीसरा ट्रेड एक था यहाँ पे, देखो वापस मार्केट में सपोर्ट था 50 के पास, बराबर मार्केट 50 के पास आया और वापस कहां तक जाएगा, ऊपर के बाउंड्री तक। तो यहाँ पे तीसरा ट्रेड था यहाँ पे बाउंड्री तक। तो ये भी 50 पॉइंट।
तो ऐसे 3 ट्रेड आए 50 पॉइंट के, तो कितने हो गए 150 पॉइंट। तो हमको इतने करने के नहीं, अगर 100 पॉइंट भी करे तो सफिशियंट है। तो इस तरह से आज का ट्रेड था। पहला ट्रेड जो मैंने आपको बताया था 30 पॉइंट और 50 पॉइंट का, दूसरा भी मैंने आपको बताया कैसे आया, और तीसरा भी यहाँ पे बताया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सपोर्ट ज्यादा है। मतलब पुट राइटिंग इज ग्रेटर देन कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग इज ग्रेटर देन कॉल राइटिंग। और कितना सपोर्ट है, बहुत ज्यादा सपोर्ट होगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ टाइमिंग के साथ। अब यहाँ पे टाइमिंग है 1340, तो 1340 को मैं जाता हूँ, 1340 को जाता हूँ, और यहाँ पे ऊपर की तरफ मुझे देखना है। यहाँ पे देखो, कहाँ पे 50 के पास, यहाँ पे नीचे आया था 50 के पास। तो 6 लैक्स और 37 लैक्स, 30 लैक्स का सपोर्ट था। अब देखो यहाँ पे तो मार्केट नीचे नीचे आएगा तो पुट बाई दिखाएगा, इसके ऊपर आपको फोकस नहीं करना है, आपको यहाँ पे फोकस करना है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो मार्केट नीचे आएगा तो ओआई डेटा में तो पुट बाई दिखाएगा। लेकिन ये आपको पता नहीं कैसे करना है रिवर्सल सिग्नल, ये चेंजेस हो गए जो मैंने आपको कल बताया था। लेकिन रिवर्सल हमको लेना है क्या, यहाँ पे नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है मार्केट में, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और यहाँ पे अगर डिफरेंस देखेंगे 1,24,72,150, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो कौन से ट्रेड ढूंढना है, कॉल बाय कॉल के ट्रेड ढूंढना है। और दूसरा क्या हुआ कि मार्केट प्रीवियस डे के हाई के ऊपर गया, जहां से ट्रेंड रिवर्सल हुआ, तो बड़े टारगेट के लिए जाना है। तो यहाँ पे ये तीसरा टारगेट भी यहाँ पे आ गया। तो ये 3 टारगेट हमने लिए। अब आज हमारे स्टूडेंट ने क्या क्या किया वो भी मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीनशॉट तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको इतने स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा तो पूरा स्क्रीनशॉट में टाइम चला जाएगा। तो फिर भी मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट बताता हूँ। देखो, आज के कुछ स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये आज का ट्रेड है, 43,000 का, ये आज का ट्रेड है। कल 46 का हुआ था इनका, आज 43 का हुआ है। यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। और मैंने ट्रेड आपको क्यों दिखा रहा हूँ, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे किस तरह से वर्क होता है। 9,000 और 5,000 सपोर्ट का, ये दोनों सपोर्ट के ट्रेड थे। सपोर्ट ट्रेड बुक, तो 9 और 5 दोनों ट्रेड बुक कर दिए। अब इन्होंने भी देखो वैसे ही किया, इनकी क्वांटिटी शायद कम होगी। टुडेज ट्रेड 3,000 और 2,000, इनका 20,000 370 का ट्रेड है। और सारे निफ्टी के ट्रेड है। अगर निफ्टी में हम अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं तो क्या जरूरत है बाकी कुछ करने की। 12,000, 12,000 का, हाँ, 39 को बाय किया और 60 को एग्जिट किया, 21 पॉइंट बुक। ये 2,000 का ट्रेड है, 3.48 के। ये आज के ट्रेड है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि किस तरह से होता है। और ये है 21,000 प्लस 4,000, 25,000 के ऊपर का ये ट्रेड है। तो इस तरह से ट्रेड लोग लेते हैं। और देखो निफ्टी में एकदम सिंपल वे से, क्योंकि यहाँ पे हम कोई इंडिकेटर यूज नहीं करते, हम सिर्फ ओआई डेटा और ज्ञान लेवल देख के हम ट्रेड करते हैं। और सिंपल तरीके से दिन में अगर इतने पॉइंट मिले तो मैं बोल रहा हूँ कि 2-3 दिन में ही 100% कंप्लीट हो जाएंगे। अगर देखो यहाँ पे अगर देखेंगे तो मैं बोल रहा हूँ कि ये 3 ही दिन में, इतने 1, 2, 3, 4, 5 5 दिन में इतने ट्रेड मिले, इसमें 100% के ऊपर ऑलरेडी हो गए। तो अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप पिछले सारे वीडियोस देख लो, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हमने ट्रेड लिए और किस तरह से पॉइंट बुक किए। कोई ज्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं करते हैं, कोई रिस्क नहीं लेते हैं, और एकदम आराम से ट्रेड लेके भी आराम से आप 100% पर मंथ कमा सकते हैं, वो भी ऑप्शन बाइंग में। लोग बोलते हैं ऑप्शन बाइंग बहुत रिस्की होता है, मैं भी बोलता हूँ ऑप्शन बाइंग बहुत रिस्की होता है। तभी रिस्की है जब आप बिना सीखे या बिना डिसिप्लिन के साथ करें। यहाँ पे हम डिसिप्लिन के साथ करते हैं, रूल बेस्ड हमारा सिस्टम है, इसलिए यहाँ पे आराम से हम इस तरह के ट्रेड ले सकते हैं। ओके, कल वापस मिलते हैं।